श्री गणेशाय नमः। बालकांड 356वां दोहा। घोर निशाचर बिकट भट समर गनई नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहाय को सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दऊ भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैयाँ लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी कविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ ब्रज और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व समाज जसु जान की पाई, आए भवन बियाहि सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा ने सुधारा है। आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधुवदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते विरंच जनि पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लाए। 357वां दोहा। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बरवेन। सुमिरो शंभु गुर विप्र पद, किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी, गुरुजी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में किया। नीदहु वदन सोहु सुठिलोना, मनहु साँझ सरसी रहु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था, मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहें विलो कहूँ सजनी। सुंदर वदनु सास ले सोई, फनी कह जनु सिर मनि उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष सुशोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर्ण वर लो बोलन लागे। बंदी मागधई गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। वंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी सादर वदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरुओं, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पधारे। 358वां दोहा। कीनी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करि तात पही, आए चारहु भाई।
स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। धूप बिलो के लिए और लाई, बैठे हर सिज रजाय छुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज्य पद लागे, निरखी राम दऊ गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेश सहित रनिवासा। मुनि मन आगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयहु सब काहू, राम लखन और अधिक उछाओ। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।